जय श्री राम। देखिए समझते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर हमें कह रखा है सवाल में कि 40 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो गुणनखंड क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जैसे अगर हमें 10 के गुणनखंड निकालने हैं, अगर हमें 10 के गुणनखंड की बात करें तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से क्या हो जाता है 10 पूरा पूरा कट जाता है, तो उसको गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे ही 5 से भी 10 पूरा पूरा कट जाएगा, इसको भी क्या बोल लेंगे 10 का गुणनखंड। और 10 से भी 10 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इनको गुणनखंड बोले जाते हैं। अब देखते हैं 40 के गुणनखंड। अगर कह दिए कि 40 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल ले, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका ये करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर 40 का क्या करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार। फिर 2 5 बार और फिर 5 और यहाँ पर 1। जब ऐसा आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को हम इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ तक हमें पता ही है, इस तरीके से मास्टर करवाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 की, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 5, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो जब ये 2 की पावर 3 गुणा 5, अब गुणनखंडों की संख्या का सिंपल फॉर्मूला ये होता है गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो यहाँ इसकी पावर दे रखी है। देखो 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर कितनी है 1। इन पावरों में 1 जोड़ करके उनकी गुणा कर दो। जैसे 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिया, 3 में क्या कर दिया 1 जोड़ दिया, और इसकी गुणा कर दी यहाँ की जो पावर दे रखी है। तो 1 में 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 4 की गुणा किस में कर दी 2 में, तो कितना आ गया 8। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 8। इस तरीके से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कोई भी सवाल। अगर मान लो हमें दे रखा है 75 के गुणनखंडों की संख्या, कितने की 75 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ये सवाल नंबर 2 मान लो 75 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 75 का गुणनखंड करेंगे 75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 5 75, तो यहाँ आ जाएगा कितना 15, और यहाँ से फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ से एक की बार 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को ही हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। और 3 की पावर, अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती तो उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इसमें क्या करो 2 में 1 जोड़ दिया, फिर गुणा कर दी, और यहाँ पर 1 में क्या आ गया 1 में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 और गुणा में 2, तो कितना आ गया 6 गुणनखंड इसके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसी तरीके से मान लो क्या दे दिया हमें 100 दे दिया। ठीक है, अब 100 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100 आ गया, ये 2 से जाएगा 50 बार, फिर ये 2 से जाएगा 25 बार, फिर 25 5 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 किससे जाएगा 5 से 1 बार। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। अब देखो 2 में क्या कर दिया 1 जोड़ दिया, फिर गुणा। अब 2 में यहाँ भी 2 है, 2 में भी क्या कर दिया 1 जोड़ दिया और गुणा। तो यहाँ पर आ गया 3 गुणा 3। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। कितनी संख्या आ गई 9 आ गई। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं।